श्री खजाराज अजितनाथ भगवान की जय। बोले तीक्षित नेमी गिरी नेमी नगर की जय। बोले आचार्य गौरी स्वाद परम तपस्वी पंचरी परमतिशी शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि हमारे आपके हृदय में वास करने वाले, मेरे रग रग में वास करने वाले आचार्य गुरु रिश्वास नेमी सगर जी महाराज की जय। अच्छा, भव्य आत्माएं, जैसे कि आप सभी को उत्सुकता है कि हमारे जीवन के आधार 24 तीर्थंकर भगवान, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के विषय में हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ, मैंने आदिनाथ भगवान के संबंध में आपको कुछ समझाने का प्रयास किया था। आज अजितनाथ भगवान के संबंध में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान अजितनाथ का तीर्थंकर का चिन्ह क्या है? वह हाथी का चिन्ह है। पूर्व का नाम विमल वाहन। कहाँ से आए थे अजितनाथ भगवान? इस मनुष्य पर्याय में कहाँ से आए थे? तो विद्यार्थ से आए थे, यानी कि स्वर्ग देव से, वही विद्यार्थ स्वर्ग से आए थे। गर्भ की तिथि कौन सी है? जेठ कृष्णा अमावस्या। जन्म की तिथि माघ शुक्ला दशमी। जन्म नगरी कौन सी है? अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी ध्यान रखिए, नाना प्रकार से विवादग्रस्त है अयोध्या नगरी वर्तमान में, लेकिन आपको ये सबको ज्ञात रहे कि हमारे सर्वप्रथम आदिश्वर आदिनाथ भगवान भी अयोध्या नगरी में जन्मे थे और अजितनाथ भगवान का भी जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। ऐसे अयोध्या नगरी में जन्मे हुए अजितनाथ भगवान का वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश था। अजितनाथ भगवान के पिता का नाम शत्रु था। अजितनाथ प्रभु के माता का नाम क्या था? विजया देवी था। आयु कितनी थी? 72 लाख पूर्व। ऊंचाई कितनी थी? 450 धनुष। कितनी ऊंचाई? 450 धनुष। आप सभी को भगवान आदिनाथ की ऊंचाई का पता सभी को है कि 500 धनुष है, लेकिन और तीर्थंकरों की ऊंचाई कितनी? तो यहाँ अजितनाथ भगवान की ऊंचाई 450 धनुष। अजितनाथ भगवान का वर्ण कौन सा था? वर्ण माने रंग कौन सा था? वह स्वर्ण तपाए हुए सोने के समान पीत वर्ण था। बेरज का कारण उल्कापात। आज नाना प्रकार से आप देखते हैं, सर्दी गर्मी बरसात आदि में उल्कापात आदि बादल ऊपर आकाश में हुआ करते हैं। ऐसे उल्कापात को देखकर अजितनाथ भगवान को बेराग उत्पन्न हुआ था। दीक्षा की तिथि माघ शुक्ला नवमी के दिन दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। दीक्षा का समय अपराह्न काल माने संध्या बेला में। पूर्वाह्न काल माने प्रातः काल, अपराह्न काल माने संध्या बेला में। दीक्षा नगरी कौन सी रही? तो दीक्षा नगरी भी अयोध्या नगरी में ही दीक्षा हुई थी। दीक्षा वन कौन सा था? सहेतुक वन था। दीक्षा किस पालकी में दीक्षा लेने से पहले किस पालकी में बैठकर गए थे? वे
श्री प्रभाव नाम की पालकी थी। उस पालकी में बैठकर प्रभु वन की ओर गए थे। वन में पहुंचकर कौन सी वृक्ष के नीचे बैठकर दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी? सप्तवर्ण दीक्षा का समय और उपवास है। कितने उपवास की संकल्प लेकर दीक्षा ली थी? 8 भुगते माने 4 उपवास का उन्हें संकल्प लेकर दिगंबर दीक्षा ली थी। प्रथम आहार अरिष्टपुर। प्रथम आहार कौन से नगर में हुआ था? अरिष्टपुर में। प्रथम आहार किसने दिया था? ब्रह्मा देवी ने। प्रथम आहार में क्या दिया था? गोरस, गौ के दूध से बने हुए, गौ क्षीर से बनी हुई खीर एवं गौ क्षीर से बने हुए पकवान आहार में दिए गए थे। प्रथम आहार में छद्मस्त काल 12 वर्ष। यहाँ एक प्रश्न और बीच में है। यहाँ बीच में प्रश्न है कि जब भगवान अजितनाथ ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी, उस समय पहले उनके साथ में कितने राजाओं ने और दीक्षा ली थी? वे 1000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। केवल ज्ञान की तिथि पौष शुक्ला एकादशी। अजितनाथ भगवान ने पौष शुक्ला एकादशी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया था। केवल ज्ञान का समय अपराह्न काल, संध्या काल में ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान का स्थान अयोध्या नगरी कितनी मान्य, कितनी पूजनीय है अयोध्या नगरी। यहाँ तीर्थंकर प्रभु का गर्भ भी हुआ, यहाँ जन्म भी हुआ, यहाँ दीक्षा भी हुई और वहीं पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान कुछ वन में हुआ था, सहेतुक वन में ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे वृक्ष भी कौन था? केवल ज्ञान कौन सी वृक्ष के नीचे हुआ था? वे वृक्ष भी सप्तवर्ण नाम का वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठकर ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समुसनी का व्यास, समुसनी की लंबाई चौड़ाई कितनी? 11.5 योजन। आदिनाथ भगवान के समुसनी की व्यास लंबाई चौड़ाई 12 योजन। यहाँ ध्यान रखेंगे, एक तीर्थंकर प्रभु पहले से दूसरे में 11.5, तीसरे में 11, आधा योजन कम होता चला गया है प्रत्येक तीर्थंकर का। समुद्र में कुल मुनिराजों की संख्या 9 लाख। समुद्र में 9 लाख मुनिराज रहे हैं। समुद्र में कुल आजीविकाओं की संख्या 3,32,000 आजीविकाओं की संख्या रही है। कुल गणधर 90 गणधर हुए थे। मुख्य गणधर का नाम शेषसेन नाम के मुख्य गणधर हुए हैं। कुल श्रावक कुल आर्जिका, मुख्य आर्जिका कौन हुई? मुख्य आर्जिका कौन हुई? वही प्रिकुजा। कुल
कुल श्रावक कितने हुए? समुसल में 3 लाख श्रावक हुए। श्रावकाएं कितनी हुई? 5 लाख श्रावकाएं। मुख्य श्रोता सगर केवल ज्ञान के पूर्व कितने उपवास किए? 2 बेला 2 उपवास। 2 उपवास किए। कितनी यतिगण सिद्ध हुए? अजितना भगवान के कार्यकाल में उनके समोसन से कितने यतियों ने, कितने मुनिराजों ने, कितने साधकों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की? 84। कितने? 84। यहाँ कितनी यति सिद्ध हुए? 77,100। कितने मुनिराज मोक्ष में गए? 77,100। अनवद्ध केवली कुल कितनी संख्या? कुल कितने हुए? तो 84। केवली काल का समय 12 वर्ष एवं 1 पूर्व कम, 1 लाख पूर्व। कितना कम है? 12 वर्ष और 1 पूर्व। इतना कम कर दिया गया कैसे? उनके शेष आयु से, और के विशेष काल 1 लाख पूर्व एक केवल ज्ञान अवस्था में रही। मोक्ष की तिथि चैत शुक्ला पंचमी को भगवान आदित्यनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। किस समय में मोक्ष गए थे? अपराह्न काल में। अपराह्न काल में जन्म हुआ, अपराह्न काल में दीक्षा, अपराह्न काल में केवल ज्ञान और अपराह्न काल में ही मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष का स्थान संवेद शिखर जी, सिद्ध बलकूट। संवेद शिखर से सिद्ध बलकूट, वहां टोक है। उस टोक से आदित्यनाथ प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया था। ऐसी वह पावन भूमि, उस भूमि को मैं यहीं से बैठे बैठे नमस्कार करता हूं। साथ में मोक्ष जाने वाले कितने हुए? 1000 मुनिराज मोक्ष जाने वाले। भगवान आदित्यनाथ के समोसन से कितने मुनिराज मोक्ष गए? 1000 मुनिराज मोक्ष गए। योग निवृत्ति 1 मास पूर्व, 1 महीना केवल मात्र योग निरोध में रहे। मोक्ष के समय का आसन कौन सा था? आदित्यनाथ भगवान का आसन खड़गासन था। आदिनाथ भगवान का आसन पद्मासन है, और आदित्यनाथ भगवान खड़गासन में विराजमान, खड़गासन में आसीन है। उस अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति खड़गासन अवस्था में हुई। आदित्यनाथ भगवान के समय में चक्रवर्ती कौन हुए? सगर चक्रवर्ती हुए। आदिनाथ भगवान के समय में कौन से चक्रवर्ती हुए थे? भरत चक्रवर्ती हुए थे। और यहाँ आदित्यनाथ भगवान के समय में कौन चक्रवर्ती हुए? सगर चक्रवर्ती हुए। बलदेव नहीं हुए, नारायण नहीं हुए, प्रतिनारायण नहीं हुए, रुद्र हुए। रुद्र के विषय में आप जानते ही होंगे। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ आदित्यनाथ भगवान के समय में रुद्र कौन?
शत्रु वही रुद्र थे। अजितनाथ भगवान के मुख्य यक्ष कौन थे? वे महायक्ष, मुख्य यक्ष महायक्ष थे। और यक्षिणी कौन थी? रोहिणी देवी। अजितनाथ भगवान ने विशेष रूप से कौन सा पद प्राप्त किया था? तो यहाँ अजितनाथ भगवान ने मंडली के राजा का पद प्राप्त किया था। ये मंडली के राजा हजारों राजाओं को संचालन किया करते हैं। हजारों राजाओं के ऊपर जो अधिपति मुख्य हुआ करते हैं उन्हें मंडली के राजा कहते हैं। ऐसा उन्होंने पद प्राप्त किया था। ऐसे अजितनाथ भगवान ने यहाँ नेमी नगर में वर्तमान में 99 में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय पर श्री तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। और यहाँ जो आप अजितनाथ भगवान की मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति को देखकर आप अवश्य जाने समझे कि ये धातु की मूर्ति या एक नहीं 24 मूर्तियां धातु की है। और धातु की मूर्ति का दर्शन करें, ऐसे अजितनाथ भगवान का दर्शन करें। पीछे नेमी नगर आपके लिए हमेशा के लिए सहयोगी है। और आप नेमीगिरी के संबंध में अपने आप को जाने समझे। और नेमीगिरी की महिमा आप 24 तीर्थंकर भगवान ने एक जिनालय 240 बाई 220 फुट की लंबाई चौड़ाई गोलाई में ये जिनालय बना हुआ है। इस जिनालय में आप जब कभी आओगे तो आपके लिए यहाँ ऐसा लगेगा कि हम छोटी सी जगह में नहीं, एक बहुत बड़े विशाल स्थान पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ जो वास्तव में तीर्थ है, जिस नाम से तीर्थ है वह तीर्थ सार्थक है। ऐसे तीर्थ राज में ऐसे अजितनाथ भगवान की आराधना करें। मैंने आपको अजितनाथ भगवान के संबंध में कुछ बताने का प्रयास किया है और आप जाने समझे और अपने जीवन में उतारे कि अजितनाथ भगवान कौन से भाव से आए थे, कैसे उन्हें वैराग्य हुआ है, कैसे उन्होंने दिगंबर दीक्षा ग्रहण की, कहाँ दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की, कौन सा उनका आहार हुआ, किसने उन्हें आहार दिया। आज आहार देने की परंपरा आज की नहीं है, ये अनादिकाल से और वर्तमान तीर्थंकरों के समय से उन्हें भी आहार प्राप्त होता रहा है। उनने भी उपवास किए हैं। आज कोई संप्रदाय अगर ये कहता कि उपवास करना केवल मात्र अपने आत्मघात करना है, तो ऐसा नहीं है। तीर्थंकर प्रभु ने दिगंबरी दीक्षा लेते ही उपवास किए। किसी ने 6 महीने का किया, किसी ने 8 दिन का, किसी ने 2 दिन का, किसी ने 3 दिन का आदि उपवास किया। और जब उनने योग निरोध किया है तो उनने भी 1-1 महीने का समय का कुछ न कुछ उनने उपवास आदि किया। केवल ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व भी उनने उपवास आदि किए। उपवास की परंपरा आज हमारे तीर्थंकरों से चली आ रही है। अगर आज कोई मतांतर कहता है कि उपवास करना आत्मघात करना है तो उन्हें आगम का ज्ञान नहीं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आगम का आलोक का अवलोकन करें और जाने समझे और अपने जीवन को धर्ममय करने के लिए, तीर्थंकर के अनुयायी बनने के लिए, तीर्थंकर के अनुगामी बनने के लिए तैयार हो। और यहाँ तीर्थंकर पहुंचे सिद्ध अवस्था में, ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए आप कटिबद्ध हो। यही हमारी आश्रय भव्यात्माओं के प्रति शिव भावना। बोले भजप्राज भगवान की जय। बोले पीछे नेमी नगर की जय। बोले आचार्य गुरु ईश्वर परम तपस्वी परचरी परम तेजी 33 शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागे सदस्य ने ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वय वृद्धि। मेरे आपके सबके हृदय में वास करने वाले
नेमी रहेंगे। कण कण में वास करने वाले आचार्य गुरु 108 है। नेमी सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज